मार्केट में आ गया है एक नया आईपीओ जो है सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड। अब इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट अप्लाई करने के बाद हमें शॉर्ट टर्म में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझने वाला। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एक कंपनी करती क्या। एक कंपनी का जो मेन काम है, जो ईस्ट इंडिया के साथ, जो वेस्ट बंगाल, असम है, मिजोरम, बिहार, उस साइड एक कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, जो डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। अब कौन सी डायग्नोस्टिक सर्विस में प्रोवाइड करती है, तो पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी सर्विस। अब पैथोलॉजी सर्विस का सिंपल भाषा में समझे, आपने देखा होगा भाई, ब्लड हम चेक कराते, ब्लड यूरिन चेक कराते, जो सारी सर्विस होती है ना, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और बहुत बार आपने देखा होगा भाई, एमआरआई, सीटी स्कैन हम कराते हैं, जो सारी सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब कंपनी का सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आता है जो ईस्ट इंडिया की साइड से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कंपनी का मोस्ट ऑफ रेवेन्यू आता है कहाँ, किस में से आता है, मतलब उसका मेन रेवेन्यू आता है जो हॉस्पिटल कोलैबोरेशन। इस हॉस्पिटल कोलैबोरेशन का मतलब, बहुत बार आपने कोई भी हॉस्पिटल पे गए होगे, वहाँ पे देखा होगा कोई बोलते हैं भाई कि एक स्पेसिफिक इस लेबोरेटरी पे जाओ, वहाँ पे चेकअप कराओ और वहाँ पे टेस्ट कराओ, जो उसे बोलते हैं हम हॉस्पिटल कोलैबोरेशन। अब वो एक हॉस्पिटल कोलैबोरेशन का रेवेन्यू आता है। दूसरा है होम कलेक्शन सर्विस। अब होम कलेक्शन सर्विस का मतलब कोई भी वहाँ से उसका आदमी आता है, कोई डॉक्टर आता है घर पे आके, जो टेस्ट करता है, जो कोई भी टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, ब्लड ब्लड जो ब्लड टेस्ट हो, सारे टेस्ट घर पे आके करता है, जो दूसरा रेवेन्यू वहाँ से आता है। अब एक कंपनी के टोटल 44 डायग्नोस्टिक सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में, और 750 से भी ज़्यादा डॉक्टर की टीम है। चलिए अब देखते हैं, अब आईपीओ कब ओपन होने वाला है। आईपीओ ओपन होने वाला है 29 नवंबर को, और क्लोज हो जाएगा 3 दिसंबर को। और आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा 4 दिसंबर को, और रिफंड मिल जाएगा आपको 5 दिसंबर को, और लिस्टिंग डेट है 6 दिसंबर को। अब चलिए आईपीओ की डिटेल समझ लेते हैं। आईपीओ की जो प्राइस बैंड है, जो लोअर बैंड है 420, और अपर बैंड है 441। अब लॉट साइज है 34 शेयर का, और आपको फंड नीड पड़ेगी ऑलमोस्ट 15,000, और टोटल इश्यू साइज है 846। अब देखो टोटल, और इसमें से फ्रेश इश्यू है 0, और ऑफर सेल है 846, यानी सारे पैसे प्रमोटर की जेब में जा रहे हैं और अपना माल बेच के जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है ना, ये है ऑफर फॉर सेल। मतलब कंपनी को कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ सब कुछ मिलने वाला है जो प्रमोटर को, जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ का। चलिए अब देखते हैं आईपीओ की लॉट साइज क्या है। आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आप 1 से 13, मतलब 13 मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको 2 लाख से नीचे लगाना पड़ेगा। और आप एचएनआई लगाने वाले तो आपको 14 से आप 66 तक आप लगा सकते हैं मैक्सिमम। आप 10 लाख से नीचे लगाना पड़ेगा। और आप बिग एचएनआई में अप्लाई करने वाले हैं तो आपको 67 लॉट से भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और 10 लाख से ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन का अमाउंट होगा। चलिए अब देखते हैं कंपनी आईपीओ फाइनेंशियल, मतलब इस कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। देखो 2022 में उसका एसेट था 275, और 2023 में 280 करोड़ हुआ, और 2024 में 300 करोड़ हुआ, यानी हर साल असेट बढ़ रहा है, जो एक अच्छी बात। बट रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू 225, 193 और 222, यानी हर साल रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, पर 2023 में उसका कम हुआ था, जो इतना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है ज़्यादा। पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 20 करोड़, 6 करोड़ ने 23 करोड़, यानी हर साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी प्लस में है, नेगेटिव में तो नहीं है, जो एक अच्छा पॉजिटिव है। और नेटवर्क देखो 144, 155, 179, यानी हर साल नेटवर्क भी बढ़ रहा है। रिजर्व एंड सर्व प्लस भी पॉजिटिव है, जो नेगेटिव में नहीं है, जो अच्छी बात। अब टोटल बोरिंग देखो 19, 14 एंड 8, हर साल टोटल बोरिंग कम हुआ, जो कंपनी के लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, जो टोटल बोरिंग कम हो रहा है। तो 2024 में 8 करोड़ का बोरिंग था, तो सामने उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23 करोड़ किया, यानी ये बोरिंग कोई ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल है। चलिए अब देखते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं सारी जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। देखो सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के साथ है जो डॉक्टर लालचंदानी लैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एंड थायरो केयर टेक्नोलॉजी। देखो सबका मार्केट कैप के हिसाब से सबका रेवेन्यू में कोई डिफरेंस नहीं। देखो 10% के जितना रेवेन्यू हर कंपनी, सारी कंपनी कर रही है। देखो यहाँ पे थायरो केयर ने 5,500 करोड़ के आसपास का जो मार्केट कैप है, तो 580 करोड़, यानी 10% के आसपास उसने प्रॉफिट किया। मेट्रोपोलिस ने भी सेम है, 11,000 करोड़ के सामने 1,200 करोड़ का रेवेन्यू किया, और सेम टू सेम है। देखो बट यहाँ पे आपको एक पी रेशियो सबसे डिफरेंट लग रहा है, जो सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड का। देखो उसका पी रेशियो है 99। देखो यानी पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आप इस कंपनी को 99 रुपीज़ दे रहे हो, जो मुझे लग रहा है अभी ये हाई वैल्यूएशन ऊपर लिस्ट हो रहा है।
देखो दूसरी कंपनी अब देखो 77 है, 89 है, 65 है। देखो पी रेशियो दूसरी कंपनी का कम है, बट इसका पी रेशियो ज़्यादा है, मतलब ये हाई वैल्यूएशन ऊपर ये आईपीओ आने वाला है, जो एक सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव दिख रहा है, जो फंडामेंटली हम देखने जाए तो। अब प्राइस टू बुक वैल्यू देखो दूसरी कंपनी का, देखो इसका 13 है, दूसरी कंपनी का 07 है, 8 है, 5 है। जो प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज़्यादा है, जो मुझे अभी ये हाई वैल्यूएशन ऊपर लग रहा है, ये मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है। चलिए अब देखें दूसरा प्रोस एंड कॉन्स से कंपनी का क्या है। जो देखो इसका मार्केट लीडर, मतलब उसने अच्छा खासा वेस्ट बंगाल उस साइड ईस्ट इंडिया में अच्छा खासा मार्केट लीड कर रहा है, जो एक अच्छी बात है। ग्रोथ हेल्थ केयर डिमांड देखो हर साल कोरोना के बाद देखो सारे लोग एक अवेयरनेस आ गई मतलब हेल्थ में, तो सारे लोग 2 मंथ 5 मंथ 6 मंथ के बाद कोई ना कोई चेकअप कराता है। तो इस कंपनी में हेल्थ केयर डिमांड बढ़ रही है, तो इस कंपनी के इस वजह से इस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता है। और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई, उसने ईस्ट इंडिया में अच्छा खासा मार्केट शेयर रखा है, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। और कंपटीशन देखो बहुत, यहाँ पे बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी यहाँ पे अभी आ गई है, तो यहाँ पे अब कंपटीशन भी ज़्यादा। इनफैक्ट यहाँ पे आपने बहुत बार देखा भाई, एक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है भाई, वो बहुत कम प्राइस में ये सारे टेस्ट करवा के देती है। जो इसके जो टेस्ट की जो ब्लड का टेस्ट होता है, यूरिन का टेस्ट होता है, जो 1000 2000 3000 जितना होता है, बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है 200-300 रुपये में ही कर देते हैं। जो सबसे बड़ी कंपटीशन है मुझे अभी ये लग रही। और रीजन डिपेंडेंसी मैंने बता दिया भाई, ईस्ट इंडिया में है, जो वेस्ट बंगाल ने असम मिजोरम साइड, जो एक रीजन डिपेंडेंसी एक अच्छा खासा कॉन्स माना जा सकता है। और रेगुलेटरी रिस्क का सिंपल भाषा में समझिए कि भाई गवर्नमेंट कभी कोई हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसे रूल्स लेके आए, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो कंपनी पे रेवेन्यू पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए अब देख लेते हैं भाई, इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। अभी 27 नवंबर तक अभी उसका जीएमपी चल रहा है 0। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया भाई, यहाँ पे फंड रिक्वायर पड़ेगा 15,000 की नीड, और जीएमपी 0 चला है। आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो तो रुक जाना, क्योंकि इस आईपीओ में आपको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो शॉर्ट टर्म। और लिस्टिंग प्राइस कहाँ तक हो सकती है, उसकी जो प्राइस बैंड है 441 से 450 तक हो सकती है। इनफैक्ट 430 भी जो माइनस में भी हो सकती है। तो आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, 0 to -5% जितना, और 3-5% जितना पॉजिटिव में। अब इस आईपीओ में आप अप्लाई करने वाले हो या अवॉइड करने वाले हो, तो कमेंट में बताना। अप्लाई क्यों करने वाले हो और अवॉइड क्यों करने वाले हो, सब कुछ आप इस कमेंट में बताना। चलिए आप, आई होप इस वीडियो से कुछ नया आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो में आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।